नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा इम्यूनिटी की यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इम्यूनिटी वह पावर है जो कहीं ना कहीं हमें बीमारियों से बचाती है। जो बाहरी संक्रमण होते हैं या बाहरी बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमें बचाती है। और इसका जो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो जिम्मेदारी भी है वो भी हमारी है, और वो हमारे खान पान और हमारी दिनचर्या पे डिपेंड करती है। कहीं यदि थोड़ी सी भी वीकनेस हो जाए, कहीं थोड़ी सी भी ढील दी जाए हमसे, तो फिर हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और आज देखो, आयुष मंत्रालय भी कह रही कि अपने आप इम्यूनिटी बढ़ाइए। उसने भी गाइडलाइन जारी की है कि आप ये चीजें खाइए, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के लिए। तो आप देख भी रहे होंगे, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो कहीं ना कहीं आज हेल्दी है। तो आज मैं बात करूंगा इम्यूनिटी के बारे में, वो कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगा, यदि आप ये खाने में शामिल करोगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा विटामिन सी का। देखो, जो विटामिन सी है ये हमारे जो भारतीय जो भोजन है ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जो बॉडी है ये तो ना तो विटामिन सी बनाती और ना ही स्टोर करती। और विटामिन सी काम क्या करता है? विटामिन सी जो हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको बढ़ाता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? जो बाहरी इंफेक्शन है या जो बाहरी बैक्टीरिया वायरस है इनसे लड़ता है। तो जितने व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये उतना ही हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और जो विटामिन सी है, विटामिन सी जितना खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, ब्रोकली है और ये आपका स्ट्रॉबेरी है, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप अपने खाने में विटामिन सी डेली यूज कीजिए, क्योंकि विटामिन सी में मानना है कि विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बढ़िया उपाय है। जितना आप विटामिन सी यूज करोगे उतनी ही आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और जो हेल्दी पर्सन है, एक स्वस्थ आदमी को डेली 250 mg से 1 ग्राम तक विटामिन सी अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। और हमारे भारतीय भोजन में तो विटामिन सी बहुत है, तो इसलिए आप अपने डेली रूटीन में विटामिन सी को ऐड कीजिए। सेकंड नंबर पे आता है डार्क चॉकलेट। कुछ लोग मानते हैं कि जो डार्क चॉकलेट है हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उनको संतुष्ट करती है। ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट का नाम है थियोब्रोमाइन। जो ये थियोब्रोमाइन है ये काम क्या करता है? ये हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। फिर बात आता है कि फ्री रेडिकल्स है क्या? फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, लाइन में बताऊं। फ्री रेडिकल्स वे होते हैं जो हमारी बॉडी में जो खराब तत्वों से मिलकर बनते हैं, कह सकते हैं खराब तत्व। तो थियोब्रोमाइन क्या करेगा? इन खराब तत्वों को नष्ट करेगा। वो जो बाहर से इंफेक्शन आ रहा है या बाहर से बैक्टीरिया आ रहे हैं या वायरस आ रहे हैं उनसे लड़ने में सक्षम करेगा। तो इसलिए अपने खाने में डार्क चॉकलेट ऐड कीजिए। उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डार्क चॉकलेट है उसके अंदर हाई कैलोरी होती है, तो आप इसको थोड़ा सोच समझ के ऐड करना। ये नहीं कि आप ज्यादा ही डार्क चॉकलेट खाए। और इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ही कहूंगी डार्क चॉकलेट लीजिए, लेकिन देखकर, ऐसा नहीं कि ज्यादा खाने में डार्क चॉकलेट ले। फिर थर्ड नंबर पे आता है, और ये तो आयुष मंत्रालय ने भी बोला है अभी, कि आपको अपने खाने में हल्दी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो थर्ड नंबर पे मैं लिए है हल्दी। तो मैं मानता हूं कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सबसे पावरफुल है आज के टाइम वो हल्दी है। और हल्दी तो हमारी भारतीय पद्धति में बहुत सालों से चल रही है, हमारे भोजन में है। और इसको क्या है कि एक मसाले के रूप में लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। हल्दी के अंदर एक बहुत जो मिश्रण होता है, इसके अंदर एक तत्व होता है, उसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन। और ये करक्यूमिन काम क्या करता है? ये सबसे पहली बात है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। अभी मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया। और सेकंड है, ये एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी इंफ्लामेटरी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन है या वायरल इंफेक्शन है, उसको भी ये खत्म करेगी और कम करेगी। तो अपनी जो डाइट है या अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल करना है, कितना करना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
तो कहने का मतलब है कि अपने खाने में आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आयुर्वेद में भी कहा है कि आप वो खाना खाइए जो पच जाए, मतलब जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, वो खाना आपको अपने खाने में ऐड करना चाहिए। इसमें जो मेन आता है वो आता है, जैसे कहते हैं मूंग की दाल, कि अपने खाने में मूंग की दाल लीजिए, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है। क्योंकि जो मूंग की दाल के अंदर जो आयरन है और उसके अंदर जो आयरन है वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जो बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा है बैक्टीरियल वायरल, उनको लड़ने में सक्षम होता है। और मूंग दाल का भी एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। मूंग दाल है, ये क्या काम है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, अभी मैंने आपको बताया विटामिन सी में, जो व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है। तो जब व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसके साथ आप अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कीजिए। ड्राई फ्रूट्स में आता है, आप बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए, काजू लीजिए, तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, इनके साथ आप अपने खाने से अभी भी और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि अपने खाने से जंक फूड आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए यदि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो। इसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं कि जंक फूड, सब कहते हैं कि जंक फूड छोड़ दो, इसके पीछे रीजन है कि आयुर्वेद में भी कहा है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से एक रस निकलता है, जो वो रस हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन जंक फूड क्या है कि जंक फूड जब खाते हैं इसके अंदर कोई रस नहीं निकलता है, और सेकंड इसके अंदर कैलोरी बहुत होते हैं और ये डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। तो ये क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। और जो बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, जो आज का माहौल हो रहा है, उसको लड़ने में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जंक फूड अपने खाने से बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और जो मैं आपको एक खाने की बात बताई, ये ज्यादा से ज्यादा लीजिए, तो देखना आपकी जो इम्यूनिटी कितनी अच्छी होगी। मैं मानता हूं कि आपको जो छोटे मोटे रोग है ना, वे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, काई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो, और उसके साथ बहुत ऐसे रोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसके कारण हमारे बॉडी में आते हैं। तो आज से मैं अभी से अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। तब भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो जो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस पे जो मैसेज है वो डालकर लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपसे कंसल्ट करूंगा और कंसल्ट का भी कोई पैसा नहीं लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।